बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल अलूम आले मोहम्मद की जानिब से नाजरीन आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू और चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी नशिस्त में शोबा फ़िक़ी मसाइल में मौजू सूद है। आज हम अलूम आले मोहम्मद की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने सूद को इस्लाम में क्यों हराम करार दिया और हमें सूद से किस लिए मना फरमाया। तो चलते हैं प्रॉपर मौजू की तरफ। सबसे पहले मैं रेफरेंस देता हूँ, किताब का नाम अयून अखबारुर रज़ा। इसमें ये मौजूद है कि अल्लाह ने हमें सूद से इसलिए मना फरमाया कि सूद लोगों के माल को तल्फ कर लेता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने दूसरे शख्स से 1 दिरहम 2 दिरहम पे ख़रीदा तो कीमत उसकी 1 दिरहम ही रहेगी, लेकिन जब उस 1 दिरहम को वापस करेगा तो 1 दिरहम के बजाय 2 दिरहम वापस करेगा। अब ये जो दूसरा दिरहम वापस हो रहा है, ये वापस करने वाले पे और वसूल करने वाले पे दोनों के लिए बातिल होगा। इसलिए अल्लाह ने सूदी लेन देन और सूदी कारोबार को इस्लाम में हराम करार दिया है। और दूसरी वजह यह है कि जिस माशरे में सूद आम होता है वहाँ हर तरफ जुल्म होता है, मालो दौलत की बात होती है, मुनाफे की बात होती है, वहाँ किसी तरफ भी रहमदिली की बात नहीं होती, एहसास व हमदर्दी की बात नहीं होती, एक दूसरे के ख्याल रखने की बात नहीं होती, एक दूसरे की मदद और इमदाद करने की बात नहीं होती, क्योंकि अल्लाह को जुल्म मालो दौलत पसंद नहीं बल्कि एक दूसरे का ख्याल करना पसंद है, एक दूसरे का एहसास करना पसंद है, एक दूसरे की मदद इमदाद करना पसंद है। इसलिए अल्लाह ने हमें सूद से मना फरमाया है। और जो शख्स सूद की हुर्मत को जानते हुए समझते हुए फिर अपने मामलात को सूद के ऊपर तय करेगा, अल्लाह ने उसका ठिकाना जहन्नम करार दिया है। मैं फिर रेफरेंस देता हूँ, किताब का नाम तफसीर नूर सकलैन। इसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते हैं कि सूद की 2 अक़साम है। पहली किस्म हलाल है और दूसरी किस्म हराम है। सरकार फरमाते हैं जो हलाल किस्म है वो ये है कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ या रकम किसी दूसरे शख्स को इस नीयत से देता है कि जब वो लौटाएगा तो बढ़ा के लौटाएगा। सरकार फरमाते हैं सिर्फ नीयत करता है, उसे बताता नहीं है, ज़बान को हरकत नहीं देता, उसके ऊपर कोई शरअ लागू नहीं करता, सिर्फ नीयत करता है, तो इसके एवज़ अगर वो रकम या वो चीज़ बढ़ा के दे देता है तो ये बढ़ी हुई रकम या चीज़ इसके लिए जायज़ होगी, इसके लिए हलाल होगी। और जो दूसरी किस्म है सूद की वो ये है कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ या रकम किसी दूसरे भाई को या किसी दूसरे शख्स को इस नीयत से देता है कि उसे बताकर और उसके ऊपर एक शरअ को मुकर्रर करके उसके हवाले करता है, तो ये अल्लाह को नापसंद है। सरकार फरमाते हैं ये वही सूद होगा जो अल्लाह ने इस्लाम में मुसलमानों के लिए हराम करार दिया है। मैं फिर रेफरेंस देता हूँ, किताब का नाम तफसीर अयाशी। इसमें आयत की तफसीर में ये मौजूद है कि लोग ये समझते हैं कि हम सूद के ज़रिए अपने माल और रिज़्क़ को बढ़ा लेंगे, वो कतन बढ़ता नहीं है बल्कि बेबरकत हो जाता है और मज़ीद कम हो जाता है। सादिक़ आले मोहम्मद अरशाद फरमाते हैं जो शख्स सूद की कमाई से रिज़्क़ खाता है वो ये जान ले उस रिज़्क़ का तल्लक ज़मीन से नहीं होता बल्कि शैतान के हाथ से होता है। मैं फिर रेफरेंस देता हूँ, किताब का नाम अमाली अल शेख तूसी अलैहिर्रहमा। इसमें हज़रत अबू हमज़ा सुमाली अरशाद फरमाते हैं कि एक रोज़ मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पे सूद के मुतल्लिक़ सवाल किया तो सरकार जवाब देकर अरशाद फरमाते हैं, ए अबू हमज़ा सुमाली, जिस माशरे में सूद आम हो जाता है उस माशरे में नागहानी अमवात भी आम हो जाती हैं। तो अल्लाह हमें नागहानी अमवात से महफूज व महमून रखे और हमें सूद से गुरेज और इज्तनाब करनी चाहिए। तो इन अल्फाज के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इल्तमास से दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।